ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स, अभिवादन एवं शिष्टाचार। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो किस तरह से उसका अभिवादन करते हैं, किस तरह से उसे ग्रीट करते हैं। हिंदी में तो हम कुछ इस तरह से कहते हैं, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। सुबह मिलते हैं तो आप शुभ प्रभात कहते हैं। रात में जब आप विदा लेते हैं तो आप शुभ रात्रि कहते हैं। इंग्लिश में आप कहते हैं हेलो, हाय, हे। सुबह मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जब आप मिलते हैं तो आप गुड आफ्टरनून कहते हैं। शाम को मिलते हैं तो गुड इवनिंग कहते हैं, और जब विदा लेते हैं तो गुड नाइट कहते हैं। हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा फर्क होता है। हिंदी में आप शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे किसी भी टाइम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में टाइमिंग के हिसाब से आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट कह सकते हैं। अगर आप टाइमिंग के हिसाब से नहीं कहते हैं तो आप हेलो, हाय भी कह सकते हैं। अभिवादन का तरीका इस बात पे निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है, छोटा है या फिर हम उम्र है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में किसी सीनियर से मिलते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वो आपसे सीनियर हैं, तो आपको उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए थोड़ा फॉर्मल वे में उनसे बात करनी होगी। आप उन्हें हेलो कह सकते हैं, हाय। हाय कहना थोड़ा सा कैजुअल है, पर अगर आप ज्यादा फ्रैंक हैं तो आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं जो आपसे बिल्कुल फ्रैंक है, तो वहां पर आप हाय, हेलो या फिर हे इस तरह से भी आप कह सकते हैं। इसी तरह से ये तो बात हुई ग्रीटिंग्स की, अभिवादन की। अब बात करते हैं मैनर्स की। मैनर्स मतलब शिष्टाचार, शिष्ट आचार, अच्छा आचरण। अलग अलग ओकेजन्स में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। जैसे किसी से कुछ मांगते वक्त आप प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली गो देयर। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद करते हुए आप कहते हैं थैंक यू या आप कहते हैं थैंक्स। थैंक यू इज मोर फॉर्मल देन थैंक्स। थैंक यू कहना ज्यादा फॉर्मल है। आप अपने सीनियर से थैंक्स कहने की बजाय थैंक यू कहना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो ज्यादा अच्छा, शिष्ट लगता है। इसी तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको धन्यवाद दे, यानी वो आपको थैंक्स कहे। आपने उसके लिए कुछ किया, उसने आपको थैंक्स कहा, तो आप कह सकते हैं वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, या आप कह सकते हैं इट्स ओके। तो इस तरह से आपको उसका जवाब देना चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और कोई शब्द या कोई बात आप सुन नहीं पाए, या फिर अगर आपने सुन भी लिया तो आप उस बात को समझ नहीं पाए। ऐसे में कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप कह सकते हैं, जैसे आई बेग योर पार्डन, सॉरी, आई डिडंट गेट इट, एक्सक्यूज मी, वुड यू रिपीट प्लीज। इस तरह के सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप कह सकते हैं इस ओकेजन में। इसी तरह से मान लीजिए एक रास्ते में कोई महिला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या आपसे कोई बड़ा व्यक्ति अचानक से उस रास्ते में आ जाए जहां पर कि आप पहले उसको रास्ता देना चाहें। तो ऐसे केस में आप उससे ये कहना चाहते हैं कि हाँ आप पहले जाइए फिर मैं जाता हूं, यानी मैं आपके बाद चलता हूं। ऐसे केस में जब आप उसे रास्ता दे रहे हैं तो आपको कहना चाहिए आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब आपके बाद। वैसे कहने में आप ऐसा कह सकते हैं यू फर्स्ट, या आप कह सकते हैं फर्स्ट यू प्लीज, लेकिन उससे बेहतर है आफ्टर यू। इसी तरह से आप देखिए, किसी से आपको पूछना है कि आप कैसे हैं, तो इस बात को पूछने के कई तरीके हैं। आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू,
या आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, या आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू। इन तीनों का एक ही मतलब है, आप कैसे हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि डूइंग का मतलब क्या है, डूइंग क्यों लग रहा है यहाँ पर। हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू में कोई फर्क नहीं होता, बात एक ही है। आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो पहले आप बताइए कि मैं तो ठीक हूं, और फिर आप उसके बारे में भी पूछिए कि आप कैसे हैं। तो इसको किस तरह से कह सकते हैं? आप कह सकते हैं आई एम फाइन, यू टेल, या फिर आप कह सकते हैं फाइन, व्हाट अबाउट यू। आप कह सकते हैं ग्रेट एंड यू। आप कह सकते हैं आई एम ग्रेट एंड यू, आई एम डूइंग फाइन एंड यू, आई एम डूइंग गुड एंड यू, गुड व्हाट अबाउट यू। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की बात को काट कर आपको अपनी बात को रखना है, तो आप कह सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर सॉरी टू इंटरवीन।